आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बसपा अभी भी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई है, तो वही भाजपा 220 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वही समाजवादी 84 सीटों पर उत्तर प्रदेश में सिमट गई है। एग्जिट पोल की बातें सत्य होती नजर आ रही हैं और लगातार लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। देखना क्या होगा कि इस बार 90 के दशक का इतिहास दोहराया जाएगा या फिर हमेशा की तरह उत्तर प्रदेश अपना इतिहास बदलेगी। आपको बता दें कि 403 सीटों में से 313 सीटों के रुझान सामने आ गए। भाजपा 220 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। सपा जो गठबंधन है 84 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। बसपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पर 4 और अन्य के पास 3 सीटें। को बता दें पंजाब से भी रुझाने सामने आ रही है। पंजाब में भाजपा पे 3 सीटें और कांग्रेस पे 16, अकाली पे 8, आप पे 82, अन्य के पास 2। लगातार कांग्रेस में आप बढ़त बनाए हुए। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में 70 सीटों में 65 सीटों पर रुझान आ गए हैं। भाजपा 40 सीटों से आगे चल रही है। कांग्रेस के पास 21, अन्य के पास 4। बसपा और आप ने अभी खाता नहीं खोला है। वहीं गोवा में भी 40 सीटों पर चुनाव हो रहा है। मणिपुर में 7 सीटों पर हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रामाबाई मतगणना स्थल के बाहर सपा कार्यकर्ताओं का हुजूम। किसी भी गाड़ी को मतगणना केंद्र में जाने से रोक रहे हैं सपा कार्यकर्ता। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। रामाबाई मतगणना स्थल के बाहर सपा कार्यकर्ताओं का हुजूम। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आई है। रामाबाई मतगणना स्थल के बाहर सपा कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ है। किसी भी गाड़ी को मतगणना केंद्र में जाने से सपा कार्यकर्ता रोक रहे हैं। लगातार मुस्तैद है सपा कार्यकर्ता रामाबाई मैदान में और किसी भी गाड़ी को अंदर जाने से ये हुजूम रोक रहा है। लगातार नारेबाजी हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किसी भी गाड़ी को मतगणना केंद्र में जाने से सपा कार्यकर्ता रोक रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रामाबाई मतगणना स्थल के बाहर सपा कार्यकर्ता का हुजूम लगा हुआ है। जहां एक तरफ मतगणना जारी है रामाबाई में, तो वहीं जो सपा कार्यकर्ता है उनका हुजूम बाहर इकट्ठा है। लगातार रुझाने सामने आ रही है। बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुई है। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं रुझाने सामने आ रही हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। वही सपा 84 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। एक मजबूत विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी सामने खड़ी हुई है। विपक्ष का एक बड़ा ही अहम रोल होता है सरकार में। वहीं जहां लगातार समाजवादी पार्टी ने भी बड़े बड़े दावे वादे किए, अपने मैनिफेस्टो दिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़े बड़े वादे और दावे किए। वही बसपा पीछे चल रही है। तो कांग्रेस 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और बसपा 2 सीटों पर लगातार। एक तरफ अगर शुरुआती दौर की बात की जाए तो बसपा 100 सीट को साधने में लगी हुई थी और कांग्रेस महिला के मुद्दों के साथ मैदान में डट के खड़ी थी। लगातार जिस तरह कांग्रेस ने महिलाओं को केंद्र बनाया, कांग्रेस ने महिलाओं पे पारी खेली। हालांकि सभी पार्टियों ने महिला कार्ड खेला, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से
ये कार्ड खेला था। कहीं ना कहीं सिर्फ 4 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। 403 में से 330 सीटों के रुझान सामने आने शुरू हो गए हैं। वही करहल से अखिलेश यादव भी बढ़त बनाए हुए हैं। बात अगर किया जाए ब्रजेश पाठक की लखनऊ से, तो वो भी बढ़त बनाए हुए हैं। देखना यह होगा कि किसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा की दाव बचेगी। सबकी राजनीतिक प्रतिष्ठा दाव पर है। देखना होगा कि किसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा बचेगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी 234 सीटों से बढ़त बनाए हुए है। वहीं बसपा 2 सीटों पर है और कांग्रेस 4 सीटों पर है। अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। जशवंत नगर से शिवपाल यादव आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार शिवपाल यादव बढ़त बनाए हुए हैं। कांटे की टक्कर जसवंत नगर सीट पे भी देखने को मिल सकती है। हालांकि गढ़ कहा जाता है, वह समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है जसवंत नगर। यूपी में रुझानों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत देते हुए नजर आ रहे हैं। वही यूपी में फिर से योगी की सरकार आती हुई रुझानों में नजर आ रही है। 5 राज्यों में लगातार मतगणना जारी है। 117 सीटों में से 111 सीटों में भी पंजाब में रुझान आने शुरू हो गए हैं। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 70 में से 65 सीटों पर रुझान सामने आ रहे। वाराणसी दक्षिण से भी बीजेपी, वाराणसी कैंट से बीजेपी के सौरभ श्रीवास्तव आगे जा रहे हैं। वाराणसी की सेवापुरी से सपा सुरेंद्र पटेल आगे जा रहे हैं। वाराणसी की भी रुझानें लगातार सामने आ रही है। वहीं कैराना से मृगांगा सिंह पीछे जा रही है। नाहिद हसन आगे जा रहे हैं। मृगांगा सिंह भी एक बड़ा चेहरा है। वहीं नाहिद हसन की बहन लगातार चुनावी मैदान में थी, लगातार वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच वही कुंडा से राजू भैया भी आगे जा रहे हैं। करहल से अखिलेश यादव आगे जा रहे हैं। बात अगर प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा सीट की जाए तो कुंडा विधानसभा सीट शुरुआत से ही एक हॉट सीट बना हुआ था। लगातार जिस तरह से गुलशन यादव और राजा भैया में लड़ाई देखने को मिल रही है, ऐसे में देखना यह होगा कि कौन अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा बचा पाता है। गुलशन यादव जो कभी राजा भैया के खेमे में हुआ करते थे, आज जो उनके विरोधी, एक मजबूत विरोधी के रूप में खड़े हैं सपा की तरफ से, समाजवादी पार्टी की ओर से। हालांकि जो अगर बात करें रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया और समाजवादी पार्टी में शुरुआती दौर में ही कलह और जुबानी वार देखने को मिला था। तो वाराणसी दक्षिण से अगर बात करें तो बीजेपी के नीलकंठ तिवारी आगे जा रहे हैं। वही वाराणसी कैंट से बीजेपी के सौरभ श्रीवास्तव आगे जा रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वाराणसी के सेवापुरी से सपा, वही सबसे बड़ी जो सीट थी कैराना से मृगांगा सिंह पीछे चल रही हैं। सदर सीट से, गोरखपुर की सदर सीट से सीएम योगी आगे जा रहे हैं। कुंडा से राजा भैया आगे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 403 सीटों में से 303 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 234 सीटों से आगे जा रही है। सपा भी आगे जा रही है 86 सीटों से। बसपा 2 सीटों से, कांग्रेस 4 और अन्य के खाते में अब तक 3 सीटें जा चुकी हैं। बसपा की अगर बात करें तो बसपा शुरुआत से ही विधानसभा का आगाज होने से पहले ही स्वर्ण वोटों को साधने में लगी थी। सतीश चंद्र लगातार स्वरों के लिए रैलियां करते नजर आए थे। ऐसे में सबसे बड़ा रुझान अगर देखने को आए तो बसपा का आप देख सकते हैं कि स्वर्ण इनके खेमे में जाता हुआ कहीं से नहीं दिख रहा है। हालांकि अभी काफी वक्त बाकी है, अभी 10:15 के लगभग ही हो रहे हैं। अभी रुझान जो सामने आ रही है 403 में से 303 सीटें के रुझान सामने आ रहे हैं, जिसमें बसपा पीछे जा रही है। खास आप देख सकते हैं कि जो इनके पैंतरे थे स्वरों पे खेलने के, वो कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रहे हैं। और वही लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। हालांकि अभी मात्र अगर बात किया जाए तो 10-15, 10-20 हो रहा है, अभी काफी वक्त बाकी है। कहा जाता है कि जो असल रुझान है वो काफी वक्त के बाद आता है, लेकिन लगातार ये रुझानें सामने आ रही है। कांग्रेस के खाते में 4। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब से उत्तर प्रदेश का कमान संभाला, जातिगत समीकरण को बदल के प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र महिलाओं को बनाने की कोशिश करी। और एक तरफ जहां प्रियंका गांधी वाड्रा महिलाओं को 40% टिकट देकर के दांव खेली थी, वहीं सपा और भाजपा ने भी लगातार दावे और वादे महिलाओं को लेकर के किए थे। ये पहली बार हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब महिलाओं को केंद्र बनाया गया, महिलाओं को राजनीति का केंद्र बनाया गया। वहीं बसपा लगातार अन्य पार्टियों पे हमलावर रही है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमलावर रही है। और सबसे ज्यादा अगर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई हमलावर रहा है तो समाजवादी पार्टी रही है। हालांकि अगर बात की जाए कांग्रेस के सीट की, सरोजनी नगर की, तो जब राजेश्वर
अखिलेश यादव ने आईजी जोन जो लखनऊ थी उनको लेकर बहुत बड़ा निशाना साधा था, बहुत बड़ी पार्टी खेली थी। हालांकि उसके बाद से उन्हें हटा दिया गया वहां से, लेकिन अब ऐसे में देखना यह होगा कि क्या कुछ होता है। जो राजेश्वर सिंह बाहर आए थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, परिवर्तन निदेशालय से, उन्हें यह छोड़कर वहां उन्हें टिकट दिया गया। जो लक्ष्मी सिंह आईजी रेंज, उनकी पत्नी यहाँ की आईजी रेंज थी। तो सबसे बड़ा सवाल जो है वो समाजवादी पार्टी द्वारा उठाया गया था लॉ एंड ऑर्डर पे। तो ऐसे में देखना यह होगा कि किसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा आज बचती है। क्या 90 के दशक के इतिहास को दोहराया जाएगा या फिर एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता सियासत रिपीट नहीं करेगी? सबसे बड़ा सवाल यही उठ करके सामने आ रहा है। मेन कांटे की टक्कर भाजपा और सपा में देखने को मिल रही है। बसपा को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस को 4 सीटें और अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बात अगर पंजाब की करें तो 117 में से 111 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। वहीं कई बागी नेता भी भाजपा छोड़ के सपा में गए, तो जहां एक तरफ कई बड़े नेता भी सपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए। हम रुझानों की बात कर रहे हैं, लगातार भाजपा बढ़त बनाए हुए। इसमें से एक सबसे बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है। हाल ही में जो सांसद है रीता बहुगुणा जोशी, उनके बेटे मयंक जोशी ने खुले मन से समाजवादी का दामन थामा था। तब अटकलें ये लगाई गई थी कि किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। तो ये कैसी राजनीतिक बदलाव का संकेत है, ये तो तभी पता चलेगा जब रिजल्ट सामने आएगा। किसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा बचेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो बहुत ही, एक तरह से कहा जाए तो मूडी है। वो फैसले अपने विकास पे लेती है, लेकिन लगातार जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे थे, मंदिर, मस्जिद, जातिगढ़, और वही सपा जिस तरह से उनपे हमलावर थी कि इस बार विकास के मुद्दे चलेंगे, लेकिन अगर आप रुझानों की बात करें तो रुझानों में ये बातें अलग साबित होती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर बसपा की बात किया जाए तो बसपा 2 सीटों पे है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पंडितों का एक बड़ा हाथ होता है। कहा जाता है कि जब पंडित कांग्रेस के पास थे तो उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाई, जब पंडित बसपा के खेमे में गए तो उन्होंने बसपा की सरकार बनाई। गेम चेंजर है जो स्वर्ण वोट है वो गेम। हालांकि अगर बात किया जाए पहले के नारों की तो तमाम नारेबाजी भी हुई थी। बसपा का एक नारा था, तराजू, तिलक और तलवार, इनको मारो जूते 4। ऐसे नारे बसपा देते आई है। हालांकि कई बार ऐसा हुआ है जो स्वर्ण की बेइज्जती भी बसपा करते आई है, जिसके बाद से भाजपा और सपा में जाते हुए दिखे हैं। तो ऐसे में देखना यह होगा कि रिजल्ट क्या होता है। रुझानें लगातार सामने आ रही है। 235 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है। लगातार अगर बात किया जाए आंकड़ों की तो कांग्रेस भी 4 सीटों पर है। कई बड़ी बातें निकल के सामने आई थी, कई मुद्दे निकल के सामने आए थे। अगर मृगांका सिंह की बात करें तो मृगांका सिंह एक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है। तमाम दावे और वादे उनकी तरफ से किए गए थे, लेकिन नाहिद हसन बढ़त बनाए हुए हैं कैराना से। वही अगर करल सीट की बात करें तो अखिलेश यादव बढ़त बनाए हुए। एसपी सिंह बघेल के फेवर में बात किया जाए तो कई दिग्गज मैदान में उतर आए। मंत्री तक इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, लगातार मतगणना जारी है। इसी बीच की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। सपा का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा निर्वाचन आयोग। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। इसी कार्यालय पहुंचा सपा डेलीगेशन। लगातार समाजवादियों की तरफ से सवाल उठाया गया था ईवीएम को लेकर। इलेक्शन कमीशन से लगातार समाजवादी पहले भी कंप्लेंट कर चुके हैं। राजेंद्र चौधरी की अगुवाई में पहुंचा डेलीगेशन। आजमगढ़ की घटना को लेकर शिकायत की गई है। बड़ी खबर आपको सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सपा इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचा है। सपा का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा निर्वाचन आयोग। इसी कार्यालय पहुंचा सपा डेलीगेशन। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार रुझाने भी आ रहे थे और सवाल उठाए जा रहे थे ईवीएम पर और तमाम अन्य पार्टियों पर, इसी बीच आजमगढ़ की घटना को लेकर शिकायत की गई है समाजवादियों द्वारा, समाजवादी पार्टी द्वारा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा निर्वाचन आयोग। जिस तरह से लगातार पहले भी सवाल उठे हुए, इसी कड़ी में फिर से एक बार इसी कार्यालय पहुंचा सपा डेलीगेशन। आज मतगणना जारी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी का सपा डेलीगेशन निर्वाचन आयोग पहुंचा है। राजेंद्र चौधरी की अगुवाई में सपा
डेलीगेशन वहां पहुंचा है। आजमगढ़ की घटना को लेकर शिकायत की गई है। आजमगढ़ से घटना हाल ही में भी सामने आ रही थी मतगणना के दिन की, उसी घटना को लेकर जो सपा डेलीगेशन है वो इसी पहुंचा है। लगातार मतगणना जारी है। 403 सीटों में से 350 पे रुझाने आ चुकी हैं। 240 सीटों से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। 97 सीटों से समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। बसपा के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें। लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए उसे यही नजर आ रहा है कि अगर बात एग्जिट पोल की जाए तो एग्जिट पोल की बातें सत्य होते नजर आ रही है। हालांकि हमेशा से एग्जिट पोल पर भी सवाल उठाया गया था। पहले एग्जिट पोल पर रोक लगा दिया गया था समाजवादी पार्टी द्वारा, लेकिन 240 सीटों से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। मतदान की पल पल की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।